नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, शमशेर बहादुर सिंह ये नाम जाना पहचाना है और प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। देखो, जिन्होंने नए नए प्रयोग किए काव्य में वो आए प्रयोगवाद में। उन्हीं में से एक है शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी कविता उषा एक बिंब प्रधान कविता है जो अपने पाठ्यक्रम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आई है। उन्हीं के कवि शमशेर बहादुर सिंह पे अपने वार्तालाप करेंगे, थोड़ी गुफ्तगू कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि बिंब कहते किसे हैं। सबसे पहली बात ये है। तो बात यह है कि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानने से पहले अपने ये जान लेते हैं कि बिंब क्या होता है। मित्रों, आपने सुना होगा 5 इंद्रियां होती हैं अपनी। चलो, वो अलग बात है कि मेरी 6 इंद्रियां हैं मेरे पास, लेकिन 5 इंद्रियां होती है। अच्छा, कौन कौन सी इंद्रियां? आंखें, नाक, कान, जीभ और स्पर्श। ठीक है, ये 5 इंद्रियां और इन्हीं 5 से जुड़ा रहता है बिंब। वैसे तो बिंब का कहते हैं प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब जब बनता है मतलब मूल वस्तु तो नहीं, लेकिन उसकी परछाई जरूर बनेगी। मूल वस्तु अपने को ध्यान में नहीं रहती, लेकिन उस जैसी वस्तु बन जाए तो अपने क्या हृदय में ये नहीं पता कि हाँ वही वस्तु होगी। अरे वही बात, समोसे अपने खाते हैं, समोसे घर पे नहीं है लेकिन कोई नाम ले लेता है तो उसका आकार अपने यहाँ हृदय में बन जाता है कि समोसे खाएंगे गरम गरम। ठीक है, इन्हीं से जुड़ी रहते हैं बिंब। आंखों से जुड़ा रहता है चक्षु बिंब या दृश्य बिंब। जैसे काव्य में किसी ने ऐसे लिख दिया कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो सीधे अपने हृदय में आएगा कि कुछ बूंदें गिर रही है, काले बादल छाए हुए, ऐसा दृश्य अपने बन जाएगा। तो वो कौन सा है? चक्षु बिंब। काव्य में व्यंजना कर दी काव्य में, और काव्य में व्यंजना करते ही अपनों ने उसे पढ़ा और अपने हृदय में क्या आया? वो बारिश का मौसम, वही वाला। ठीक है, तो देखा किससे जाता है? आंखों से, तो दृश्य बिंब बन गया। मैंने कहा कि सामने से सूरज साइकिल चलाते हुए उसकी घंटी ट्रेन ट्रेन बजाते हुए आ रहा है। तो ट्रेन ट्रेन की ध्वनि आप सुनते रहते हो, मैंने बोला है सिर्फ, लेकिन आपके हृदय में क्या हो गया? वो घंटी सुनाई दे रही है। तो वो कौन सा हो गया? श्रव्य बिंब हो गया, जो कानों से जुड़ा रहता है, श्रव्य बिंब। मैंने कहा वो कपास से कोमल पैरों की को लेकर दौड़ी चली जाती है। कपास नाम आते ही आपको पता चला कि कपास तो छूने में कोमल होता है, तो स्पर्श बिंब उससे जुड़ गया। त्वचा से जो जुड़ा है तो स्पर्श बिंब हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं जा रहा था तो फूलों की खुशबू आई। हालांकि फूल नहीं है अपने पास, लेकिन अपने गुलाब की खुशबू को जानते हैं, और वो घ्राण बिंब से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही ये बिंब जुड़े रहते हैं। स्वाद बिंब हो गया। ये 5 बिंब होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का प्रयोग करने में सबसे खतरनाक आदमी कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, और उन्हीं की अपने आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का मुख्य बिंदु शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, ये अपना आज का टॉपिक है। अन्य, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ एक बातें तो जान ली अपनों ने। हाँ साथियों, देखो, ज़्यादातर व्यक्ति लेखक या कवि होते हैं जिन्हें किसी को माता का वियोग सहना पड़ता है, किसी को पिता का वियोग सहना पड़ता है। ठीक है, और कईयों को अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है, तो बहुत बुरा फील होता है। तो ऐसा कुछ ही इनके साथ हुआ। तो ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म। पहला बिंदु अपना कौन सा रहेगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ साथियों 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी। और कहाँ? देहरादून। देहरादून। फिर बात करते हैं निधन की।
निधन इनका हो गया था 1993 ईस्वी। कहाँ? दिल्ली में इनका क्या हो गया था? देहावसान हो गया था साथियों। फिर इनकी रचना संसार के बारे में बात कर लेते हैं। रचना संसार इनका क्या रहा? तो अगला बिंदु क्या रहेगा? रचना संसार। इसमें सबसे पहले बात कर लेंगे अपनी किसकी? काव्य संग्रह की। सबसे पहले काव्य संग्रह की। और काव्य संग्रह कौन कौन से रहे हैं इनके, वो जान लेते हैं। पहला, कुछ कविताएं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कविताएं लिखूंगा। ठीक है भाई, लिख लो, हमने थोड़ी रोका है। फिर नहीं माने और फिर कहा उन्होंने कुछ और कविताएं भी लिखूंगा। फिर कुछ और कविताएं। फिर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चुका भी नहीं हूं मैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है साथियों। ये सबसे इनकी महत्वपूर्ण कृति है जिनकी प्रसिद्धि इन्हीं के द्वारा सिद्ध होती है। और इस पे इनको मिला था क्या? जिस पे इनको मिला था 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1977 में इस पे इनको मिला था 1900 साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उन्होंने कहा इतने पास अपने, इतने पास अपने। फिर नेक्स्ट, बात बोलेगी, बात बोलेगी, बोलेगी। और अंतिम, काल तुझसे, होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनके क्या हो गए? सब काव्य संग्रह हो गए। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, देख, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। चुका भी नहीं हूं मैं, कुछ कविताएं लिखी है, कुछ और कविताएं भी लिखूंगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अच्छा, काव्य संग्रह के अलावा इनका एक निबंध संग्रह भी रहा। निबंध संग्रह, और वो कौन सा था? निबंध संग्रह इनका रहा दोआब। ये इनका निबंध संग्रह रहा दोआब। और एक इनका रहा रिपोर्टाज, जो आपके संवाद सेतु का चैप्टर है। कौन सा? अंतिम, जिसमें अपने संदर्भ ग्रंथ पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये रिपोर्टाज आपके सामने आएगा, इसलिए ये आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्टाज है इनका एक, कौन सा? पलाट का मोर्चा। ये इनकी रचनाएं हो गई किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब कुछ भूली बिसरी बातें इनके बारे में याद कर लेते हैं।
कुछ चर्चा कर लेते हैं जो इनकी भूली बिसरी बातें रही हैं। ठीक है मित्रों, एक चीज़ और रह गई इनकी रचनाओं में, वो और देख लेते हैं। इन्होंने एक संपादन भी किया, और संपादन किस चीज़ का किया था? संपादन इन्होंने किया हिंदी, उर्दू कोश का। हिंदी उर्दू कोश का इन्होंने क्या किया? संपादन भी किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, इनकी कुछ जो विशेषताएं रही है बच्ची खुची वो देख लेते हैं। अगला बिंदु अपना रहेगा कुछ विशेषताएं। इसमें से नंबर 1, सर्वाधिक जो इनकी प्रसिद्ध विशेषता रही वो ये है कि शमशेर बिंब धर्मी शमशेर प्रसिद्ध बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात है। शमशेर प्रसिद्ध बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात है। पहली विशेषता। खैर मित्रों देखिए, 8-9 वर्ष की आयु थे तो माता का देहावसान हो गया, जिससे शमशेर को माँ से चिरवियोग सहना पड़ा। फिर 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ तो उसके 6 वर्ष पश्चात ही इनकी पत्नी का टीबी के कारण क्या हो गया था? देहांत हो गया था। यही इनके जीवन का अभाव रहा, लेकिन यही जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं, कमज़ोर नहीं, बल्कि क्या बनाया? पैना बनाया, धारदार बनाया था। वो चीज़ अपने अब देख लेते हैं। तो मात्र 8-9 वर्ष की आयु में शमशेर को माँ का चीर वियोग सहना पड़ा। अच्छा, चीर का मतलब होता है लंबा, वियोग का मतलब अलग होना। मतलब माँ का देहावसान हो गया तो लंबे समय के लिए वो दूर हो गए, और उसी से उत्पन्न जो पीड़ा थी उसी को उनको सहन करना पड़ा था। ठीक है, गए 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। परंतु 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी के कारण उनको छोड़कर चली गई। छोड़कर
स्वर्गवासी हो गई। अगली विशेषता इनकी रहेगी जीवन के अभावों ने शमशेर के कवित्व को दुर्बल नहीं बल्कि अधिक धारदार बनाया। देखो साथियों, जब जीवन में अभाव आता है तो इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है और उसमें वो अपना जीवन सही तरीके से नहीं चला पाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे हृदय दिल होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने अभावों को भी भुला देते हैं और अपने जो कार्य है, कर्म है, उन कर्म क्षेत्र में लग जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर नाम लिया जाए तो निराला, ठीक है, उनके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। इस वक्त इनकी जो विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण, वो उनके बारे में अपने बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट, शमशेर के कवित्व में प्रगतिशील काव्य की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का मतलब प्रकार, विधा का अनूठा मतलब अनोखा संगम दिखाई देता है। ये इनकी सबसे बढ़िया वाली विशेषता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट विशेषता इनकी कौन सी हो जाएगी? ये अंतिम इनकी विशेषता है जो बढ़िया वाली है, और वो कौन सी है? कवि शमशेर द्वारा रचित सौंदर्य चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। सौंदर्य के अनूठे चित्र के अनोखे
ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई साथियों शमशेर बहादुर सिंह की। और शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता उषा अपने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आई हुई है। शमशेर बहादुर सिंह रहे प्रयोगवाद से संबंधित, जो सच्चिदानंद हीरानंदवाद से आगे ने शुरू किए थे और उन्हीं की परंपरा से है, जिसमें नया प्रयोग कवियों ने करना सीखा था। हाँ, एक चीज़ इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? वो है साथियों शमशेर को कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों का कवि भी कहा जाता है। कोई खतरनाक ही आदमी होंगे, कवियों का कवि भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई और इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों।